ये कोई ज़माना हुआ करता था। ये अभी तो बच्चों को फिर 100 वाली नोटें जो है ना वो ईद में मिलती है, मतलब इसमें एक तो नहीं मिलती है, ज़्यादा ही मिलती है। लेकिन हमारे ज़माने में ना हमारी नानी अम्मा हमें ईदी दिया करती थी 2 रुपए। मेहंदी चेक करो भाई, ये मेहंदी लगवा के आई हैं, कारनामा करके आई हैं ये। वाइट बटन कौन लगाता है डिज़ाइन वाले भाई, ब्लैक के अंदर ब्लैक बटन ही लगते हैं, लेकिन ये हमारे दर्जी ने जो है ना वाइट बटन लगा दिए। लेकिन खैर ये अच्छा लग रहा है पहनने के बाद। क्योंकि तुम ये क्या कर रहे हो भाई, यार ये क्यों दिखा रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? अभी मैं कर रही हूँ ना कुछ फिर रील्स झूले का बना रही हूँ कपड़ा यार। चल लेके आए हो, क्यों, क्या कर क्या रहे हो? अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग। हमारी जो इवनिंग है आप लोग, मतलब हमारी मॉर्निंग आप लोग इवनिंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब कैसे होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों को एंजॉय कर रहे होंगे। भाई अब जो है ना लास्ट अफ्तार हमारा बचा है, तो सामान जो है ना वो ले आते हैं पहले। वैसे तो तकरीबन जो है चीज़ें बेगम रेडी करके गई हैं, क्योंकि बेगम गई हैं मेहंदी लगाने, तो रेडी करके गई हैं चीज़ें। लेकिन हमें जो है ना अपना सूट उठाना है और क्या उठाना है, हाँ एल्फी लेनी है और कुछ मसाला लेना है कल के प्लान्स के लिए, और मिल्क लेना है अपना। ये छोटे मोटे काम है, सबसे मेन काम तो कपड़े उठाना है। तो चलते हैं और जल्दी जल्दी से उठाते हैं अपने कपड़े। चलो, बस बाहर कीचड़ ना हो, बाकी खैर है। लाइट भी जला देते हैं। हाँ चलेगी। रुको भाई, मैं पहनूं पहले अपने शूज़, जो कि कल मैंने बहुत गंदे कर दिए हैं, वही पहन के जाता हूँ, क्योंकि कीचड़ हो सकता है। देख रहे हो कितने गंदे किए मैंने कल। मिलते हैं ब्रेक के बाद। लास्ट इफ्तार की प्लेट भाई। अब ये जो है टाइम आएगा 1 साल बाद, पता नहीं तब तक हमारी ज़िंदगियाँ रहती है नहीं रहती, कुछ नहीं पता। तो करते हैं अपना आखिरी इफ्तार। 30 रोज़े पूरे हुए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस अज़ानें जो है वो होने ही वाली हैं, इफ्तार करते हैं। और सूट वगैरह जो है ना वो आ गया है, लेकिन अभी पहले इफ्तारी कर ली जाए ना, क्योंकि अज़ानें होने वाली है। दुआ करनी होती है ना, आप लोग भी करो, दुआ मैं भी करता हूँ दुआ, किसी न किसी की तो एक दूसरे को लगी भाई। चलो भाई करते हैं अपना अफ्तार। तो जनाब फुल मैंने चिल किया, रिलैक्स किया, और अभी जो है डिनर का टाइम हो गया है। मैंने पहले करूँगा डिनर, उसके बाद जो है ना कपड़े वगैरह दिखाऊंगा, या कल ही देख लेना। अभी दिन ही कितना रह गया, कल भी क्या, अभी भी बात 5-6 घंटे रह गए हैं, चलो दिखा दूंगा। अभी डिनर में मेरे पास वही है जो होती है चीज़ें, कोई नई चीज़ नहीं है। अभी मैं रिलैक्स कर रहा हूँ बैठ के बिल्कुल। थोड़ी देर मैंने चलाया है कंप्यूटर, और अब जो है ना मैं देख रहा हूँ कि जो कि अचानक से हो गया है सही खुद ही खुदी, पता नहीं कैसे। बेगम भी आ चुकी हैं मेहंदी वेहंदी लगा के, फिर ड्रेस व्रेस दिखाते हैं, मेहंदी वेहंदी भी दिखाते हैं। पहले कर लूँ डिनर। A few moments later. डिनर इज फिनिश भाई, और अब बारी आ गई है चीज़ें दिखाने की। जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं अभी बस वो दिखा देता हूँ, क्योंकि फिर ईद पे मिलेंगे ना गाइस। ईद का व्लॉग जो है वो ईद के दिन ही आ जाना है, मतलब वो दूसरे दिन नहीं आना है। और हो सकता है कि फिर दूसरे दिन जो है शायद छुट्टी हो जाए, लेकिन उसमें छुट्टी में अपलोड नहीं होगा, ऐसा हो सकता है रिकॉर्ड हो रहा होगा, जो आपको देखने को मिलेगा शायद 3rd ईद को, या ऐसा ही कुछ। जो भी होगा तो फिर अपडेट दे दूंगा मैं। लेकिन ईद का जो है ना व्लॉग वो मैंने सोचा हुआ है कि ईद के दिन ही अपलोड किया जाए। अब वो चाहे रात के 10 बज जाएं, या चाहे रात के 11 बज जाएं, या 12 बज जाएं, लेकिन व्लॉग जो है ना वो ईद के दिन ही अपलोड होगा, फर्स्ट ईद वाला। तो आप सबको भाई एडवांस में ईद मुबारक। और बच्चों की ईद होती है वैसे तो बच्चों के लिए भी है ना मैंने कुछ ना कुछ इंतज़ाम किया हुआ है, तो वो दिखाता हूँ। पहले बच्चों के लिए इंतज़ाम किया है। पहले तो ये देखो, ये आ गए हमारे एनवलप्स, ठीक है, क्योंकि बच्चों की ईद होती है तो बच्चों को कुछ ना कुछ ईदी देना तो बनता है ना। और ये आ गई हमारी ईदी, ये बड़ी मुश्किलों से मिले हैं, बहुत ही मुश्किलों से मिले हैं ये कोई ज़माना हुआ करता था
ये अभी तो बच्चों को फिर 100 वाली नोटें जो है ना वो ईद में मिलती है, मतलब इसमें एक तो नहीं मिलती है, ज़्यादा ही मिलती है। लेकिन हमारे ज़माने में ना हमारी नानी अम्मा हमें ईदी दिया करती थी 2 रुपए। 2 रुपए गाइस, कैन यू इमेजिन, 2 रुपए। और लेकिन उस वक्त, हाँ इससे पता चलता है तुम कितने पुराने जमाने के हो। हाँ, तो कितने मैं हूँ old पुराने आदमी हो ज़माने का यार। भाई, मैं हूँ पुराने ज़माने का। उस वक्त 2 रुपए बहुत वैल्यू रखा करते थे भाई। और है ना हमारी नानी अम्मा ही हमें जो है ना कपड़े, सूट वूट, ये वो चीज़ें दिलाती थी, और हमारी खालाएँ जो है वो भी दिलाती थी। और बाकी ईदी नानी अम्मा, दादी अम्मा, फूफी और पता नहीं कौन कौन, तो ये बड़े बूढ़े ही देते थे। और एक और ईद की भाई बड़ी फेमस चीज़ थी हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ थी, बताता हूँ आपको क्या चीज़। फर्स्ट ईद को है ना हमारी जो फूफी है ना वो बनाती थी एक येलो कलर के चावल। मतलब आप नमाज के बाद आओ और आपको वो येलो कलर का पुलाव मिले, उसका जायका मैं आज भी नहीं भूल सकता हूँ। और ना मैंने वैसा कोई पुलाव अभी तक खाया है, कि वो जो होता था ना वो अलग ही होता था। पता ये नहीं सुबह कैसे सुबह होता था। नाश्ते के टाइम कौन पुलाव खाता था? फूफा बनाती थी ना, अभी भी बनाती होगी, अच्छा। पर अब हम है नहीं वहाँ पे जहाँ हम पहले रहते थे। तो हम मतलब फूफी का घर सामने था और हमारा घर आमने सामने का था। तो अब जो है हम बड़े हो गए, अलग हो गए, इधर उधर हो गए सब भाई, वरना पूरी फैमिली साथ में बैठ के पुलाव वगैरह खाया करती थी। तुम ये क्या कर रहे हो भाई, यार ये क्यों दिखा रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? अभी मैं कर रही हूँ ना कुछ तो ये रील्स झूले का बना रही कपड़ा हूँ जल यार। लेके आए हो, क्यों, क्या कर क्या रहे हो? रील तुम सब चीजें दिखाया करो, कोई बात तुम्हारी चीज टेकती नहीं है यार। बे भाई ये देखो, ये अब इसके ये देखो, चेक करो भाई, ये इसके यार, कान अभी में मैं पता कर नहीं रही क्या थी कर ना। रही है, चॉकलेट वॉकलेट लाके। मेहंदी तो दिखाओ, मेहंदी चेक करो भाई, ये मेहंदी लगवा के आई हैं, कारनामा करके आई हैं। ये एक ही तरफ लगाई है, दूसरी तरफ नहीं है। यहाँ डसरे झड़के करने होंगे ना, मुझे पता था मेरे तुमने इतने बर्तन छोड़े होंगे। नहीं छोड़ा था, एक प्लेट थी, एक अभी देगची देखिए थी और एक लगाकर। कप। वो तुमने खराब किया जो तुमने मंगाई ये चीजें अभी बाहर से। एक प्लेट मेरी है, बाकी कितने बर्तन किसके हैं वो? मेरी नहीं है, मेरे नहीं है, मैंने एक ही प्लेट में अरे खाया। वाह दानी वाह। मैंने एक ही प्लेट में खाया। ओके, मेरे नहीं है गाइस, ये ऐसे ही बोलती थी। खैर छोड़ो, सूट दिखाता हूँ आपको। सूट में है ना दर्जी ने एक काम कर दिया है जो कि होना नहीं चाहिए था, लेकिन चलो खैर अच्छा लग रहा है। अर्जेंट अर्जेंट में जो है ना थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो भाई ये आ गया हमारा सूट। वह भाई एक हाथ से निकालना गाइस बड़ा मसला है। पता है क्या करना चाह रही थी मैं? क्या? मैं दिखाना चाह रही, वो नहीं चांद रात वाइब्स होती हैं, इस तरह की मैं रील्स बनाना चाह रही थी। बनाओ, कौन मना कर रहा है तुमको? तो चीजें जमा करी थी, पर अब मैं रखूंगी नहीं क्योंकि तुम दिखा दोगे फटाफट। अच्छा भाई ये आ गया हमारा सूट, ठीक है। अब ये सूट तो आ गया है, अब पहले तो इसमें इस्त्री होगी। एक चीज़ दिखाता हूँ, ये मैं उल्टा क्यों पहन, है? उल्टा इसलिए कि मैं पहन के दिखाता दिखाओ हूँ। मुझे। एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, ये नहीं है, ये चेक करो, ये देखो वाइट वाइट बटन कौन लगाता है डिज़ाइन वाले भाई? ब्लैक के अंदर ब्लैक बटन ही लगते हैं, लेकिन ये हमारे दर्जी ने जो है ना वाइट बटन लगा दिए। लेकिन खैर ये अच्छा लग रहा है पहनने के बाद, क्योंकि मैंने इसको पहन के देखा है तो बिल्कुल सही है मज़ेदार यार, लग रहा है। तुमने मुझे चेक भी नहीं की, खोल कर नहीं देखे। बस ये हो गया है थोड़ा सा एक बटन का। और एक जो चीज़ हुई है वो कुछ ऐसी हुई है कि नाप मैंने अपनी बॉडी का दिया था और बाजू जो है ना वो थोड़े से हो गए फिट। क्यों हुए मुझे समझ में नहीं आ रहा, नाप तो मैंने उसको बिल्कुल सही दिया था, लेकिन ये हो गए फिट। और फिर थोड़े टाइम बाद मुझे लगता है कि फट जाएगी, ये इतना ज़्यादा चलेगा नहीं ये कुर्ता और ट्राउज़र मेरा। तो ये पहन के जो है ना आपका भाई आपको कल ही दिखाएगा, अभी नहीं दिखाएगा। तो अभी जो है ना ये तैयारियां चल रही हैं घर के अंदर सारी, और ये सब मतलब ईद वाइब्स जो है ना वो हो रही हैं। और क्या क्या है मुझे इसमें? मालूम था, इसलिए वैसे मैंने ना नहीं निकाले ड्रेस मुझे मालूम था ये कुछ ना कुछ तुम करोगे भी। और कुछ भी नहीं है, बस यही है। नहीं क्यों नहीं है, हर चीज है। अभी तो मैं ये अभी सज रही है चीज़ें। और इसकी रील कहाँ मिलेगी इसकी, ये भी तो बता दो। इंस्टा के पेज पे मिलेगी ना। इंस्टा का पेज जो है वो भी मैं मेंशन कर दूंगा, अभी बनना नहीं है, बनने वाला है, न्यू पेज है। तो सोचा कि भाई इंस्टा पे भी शुरुआत की जाए ना थोड़ी बहुत। तो इंस्टा के पेज का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, तो रील देखना भाई भाई की कैसी बनी है, भाई की नहीं है इनकी कैसी बनी है। क्या हो सकता है मैं भी हूँ उसके अंदर, अभी मुझे नहीं पता कि क्या प्लानिंग्स चल रही हैं इनके जहन में। तो बस भाई अभी जो है ना तैयारी करते हैं सुबह की। वैसे सुबह तक जागना ही है, अभी जो है 3 बजे आई थिंक, हाँ 3:15 बजे। तो सुबह तक जागना ही है, फिर नमाज़ पढ़ के उसके बाद ही सोएंगे। और कब्रिस्तान का प्लान कुछ ऐसा है कि भाई कह रहा है कि भाई परसों चलते हैं, मतलब कल सुबह नहीं जाते हैं, क्योंकि उसकी शॉप का इशू है। वो शॉप जो है पूरी रात खुली रहेगी, फिर वो बंद होगी फजर के टाइम, उसके बाद वो नमाज के लिए जाएगा, वो थका हुआ होगा काफ़ी। ये लिया था मैंने कल, जो तुम अली के साथ मसरूफ थे ना। ये कल की शॉपिंग्स हैं अच्छा ना? जो रह गई थी दिखाना। हाँ
तो भाई ये सीन्स चल रहे हैं गाइस। मिलते हैं फिर आप लोगों से सुबह ईद में, सुबह नमाज के बाद या नमाज से पहले। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर हैं। इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी से कर दीजिएगा भाई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, एडवांस में ईद मुबारक एक बार फिर से।